अभी तक हमने काफ़ी पर्सपेक्टिव्स डिस्कस किए। हमने ये देखा कि किस तरह से हम गाइडेड क्वेश्चंस के थ्रू आईसीटी की इंटीग्रेशन को मुमकिन बना सकते हैं अपने स्कूल्स के अंदर। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट रिकमेंडेशंस कैन बी गिवन एट पॉलिसी लेवल एंड टू ऑन साइट एडमिनिस्ट्रेटर्स कि आप किस तरह से करिकुलम की इंटीग्रेशन कर सकते हैं आईसीटी करिकुलम की इन योर अर्ली चाइल्डहुड लेवल। रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस के अंदर सबसे पहली रिकमेंडेशन जो है वो ये है कि देयर शुड बी अ क्लियर विजन एंड पॉलिसी स्टेटमेंट। इट इज़ इसेंशियल कि मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन जो भी आपकी हैं बनी हुई, चाहे वो फेडरल मिनिस्ट्रीज़ हैं या जिस भी लेवल पर बनी हुई हैं, आपने उनको इंगेज करना है और उनको फंक्शनल करना है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग अ पॉलिसी स्टेटमेंट कंसर्निंग द रोल ऑफ आईसीटी इन ईसीसीई। और जैसे अभी मैंने मेंशन किया कि एसएनसी के अंदर डिजिटल एलिमेंट जो है वो मौजूद नहीं है, एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रेंज कि हमने कीपिंग इन माइंड कि उस डिजिटल रेवोल्यूशन के नतीजे में हमें उसको इंटीग्रेशन की तरफ लेकर जाना है या कुछ नए प्रपोजल्स और पॉलिसी रिकमेंडेशंस देनी है। द सेकेंड वन इज़ इंस्ट्रूमेंट्स टू इनिशिएट एंड सपोर्ट इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी। कॉरेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रूमेंट्स शुड बी डेवलप्ड। एग्जाम्पल आईसीटी स्टैंडर्ड्स फॉर ईसीसीई टीचर्स। अब इसकी मैं आपको एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स जो हैं वो प्रपोज किए गए थे। दैट वाज प्रपोज्ड इन 2009 और ये बहुत पहले की बात है। आफ्टर दो स्टैंडर्ड्स आई डोंट थिंक कि इस तरह के कोई प्रपोजल्स मौजूद नहीं हैं, कोई फ्रेमवर्क्स ऐसे मौजूद नहीं हैं, कोई पॉलिसी ब्रीफ्स इस तरह के नहीं हैं जिसमें हम ये देख सकें कि किस तरह से इनिशिएट कर सकते हैं हम डिजिटल एलिमेंट को या आईसीटीज़ को अपने एजुकेशन के अंदर। बिकॉज वी एज अ पॉलिसी स्टेटमेंट लिख तो देते हैं अपने पॉलिसीज़ में कि आईसीटी इंटीग्रेशन होनी चाहिए, एजुकेशन पॉलिसी में मेंशन होगा, बट इन ऑल द लेवल्स अर्ली चाइल्डहुड, एलिमेंट्री, सेकेंडरी लेवल, हमें सीरियसली ये देखने की ज़रूरत है कि कहाँ कहाँ पर और किस किस तरह से हमें अब वो इंटीग्रेशन उस तरह से करनी है कि वो रियलिटी में रिफ़्लेक्ट हो या बच्चों की परफॉर्मेंस के अंदर, या जो फाइनल आपका स्टूडेंट, जो प्रोडक्ट आपका यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस से फारिगुल तहसील जो स्टूडेंट्स हैं, वो एलिमेंट आईसीटी या डिजिटलाइजेशन का उसके अंदर नज़र आए। एंड दैट विल ओनली बी पॉसिबल कि अगर हम टीचर ट्रेनिंग में वो एलिमेंट जो है वो शामिल कर रहे हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कंसर्न्स और रिकमेंडेशंस फॉर पॉलिसी एंड प्रैक्टिस। तीसरी रिकमेंडेशन ये है कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स के लिए, चाहे वो इन सर्विस हों या वो प्री सर्विस हों, उनके लिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स डिज़ाइन करना, ये तमाम के तमाम फ्रेमवर्क्स और उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग वर्कशॉप्स कंडक्ट करना, ये सब उसका पार्ट होना चाहिए पॉलिसी का और उस पॉलिसी की प्रैक्टिस का। नाउ वी मूव ऑन टू द ऑन साइट रिकमेंडेशंस फॉर स्कूल या ईसीसीई सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स। क्या कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स? पहली चीज़ तो वो ये कर सकते हैं कि अपने आप को सेल्फ एजुकेट करें एंड फैमिलियराइज योर सेल्फ एज वेल एज योर स्टाफ विद द पोटेंशियल ऑफ आईसीटी। और इस तरह से क्या होगा कि नॉलेज आप क्रिएट यानी कि जनरेट करेंगे, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी और आप अपने एक्सटेंडेड स्टाफ और फैकल्टी को भी वो ट्रांसफ़र करेंगे कि क्या फ़ायदा है हमें आईसीटी इंटीग्रेशन का। सेकंड चीज़ जो आप कर सकते हैं वो ये कि असेस द करंट आईसीटी प्रैक्टिसेस। इसके ऊपर हमने जो अभी प्रीवियसली डिस्कस किया कि हम कोई भी टूल जो है वो अवेलेबल यूज़ कर सकते हैं फॉर असेसिंग द करंट प्रैक्टिसेस ऑफ योर स्कूल। तीसरी चीज़ ये है कि कीप द स्ट्रेटजी सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। बहुत रिजिड स्ट्रेटजीज वर्क नहीं करती। यू शुड बी स्लो एंड ग्रेजुअल इन इम्प्लीमेंटिंग दैट चेंज इन योर स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, एंड यू शुड कीप दैट इन माइंड कि उसमें रूम होना चाहिए, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और उसमें सिंप्लिसिटी होनी चाहिए ताकि वो अंडरस्टैंडेबल हो और ईजीली वो ट्रांजिशन आप कर सकें फ्रॉम अ ट्रेडिशनल ऑर्गेनाइजेशन टू अ मोर डिजिटलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। फिर उसके बाद थॉरली सिलेक्ट इनिशियल आईसीटी इक्विपमेंट। ये भी आपका एक काम है कि जिसमें एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आपने ये देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजीज़, कौन सी ऐसे एलिमेंट्स जो कि रिक्वायर्ड हैं। अगर मैंने फुली इक्विप्ड डिजिटली इक्विप्ड स्कूल जो है वो बनाना है या फुली डिजिटली इक्विप्ड कॉलेज, इंस्टीट्यूशन या फिर हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटी आपने बनानी है, तो आप उसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे आईसीटीज़ को और कौन सी आईसीटीज़ रिक्वायर्ड हैं। क्या हर क्लासरूम में IW भी रिक्वायर्ड है, या इफ़ योर इकोनॉमिक्स और फाइनेंसेस अलाउ यू टू ओनली हैव
वन स्पेसिफिक रूम फॉर ऑल दैट पर्पस। दिस इज़ अप टू यू कि आपने किस तरह से उसको लेकर चलना है। देन वी हैव द आईसीटी स्पेस या आईसीटी कॉर्नर। जैसे मैंने अभी मेंशन किया कि कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मोस्ट ऑफ द स्कूल्स टू इंटीग्रेट ऑल ऑफ द टेक्नोलॉजीज़। हर क्लास में कंप्यूटर, टैबलेट, स्मार्टफोन्स, कैमराज और इस तरह की चीज़ें इंटीग्रेट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यू कैन स्टार्ट विद द आईसीटी रूम और आईसीटी कॉर्नर, जहाँ पर आपके टीचर्स उसको वीकली बेसिस पे एज अ स्टार्टिंग पॉइंट यूज़ कर सकें फॉर देयर लेसन्स, और इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ग्रेजुअली प्रोग्रेस कर सकें। फिर प्रमोट करें कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट को, अपने स्टाफ को ज़रूर ट्रेन करें। सिर्फ आप इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट पूरी मत करें, बल्कि मेक श्योर करें कि टीचर्स उन टेक्नोलॉजीज़ को सीखें भी और उनको इस्तेमाल भी करें। सर्च फॉर एग्जांपल्स ऑफ गुड प्रैक्टिस। इंटरनेट पे नेशनली कई प्रैक्टिसेस ऐसी अवेलेबल हैं, यूट्यूब पर केस स्टडीज़ अवेलेबल हैं। यू कैन हैव अ लुक एट दोज एंड सी के किस तरह से लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज़ आईसीटी इंडोर्स एंड आउटडोर्स। अगेन ये वही वाला पॉइंट है। फिर वी विन द सपोर्ट ऑफ पेरेंट्स। आपने पेरेंट्स को लूप में रखना है और अपने स्कूल को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को डिजिटलाइज करने से पहले उन पेरेंट्स को ज़रूर उसके अंदर शामिल करना है, सो दैट दे फील अ पार्ट ऑफ दैट इंटीग्रेशन, दे डोंट फील अलूफ और सेपरेटेड फ्रॉम दैट होल इन्वायरमेंट। फिर उसके बाद प्लान फर्दर डेवलपमेंट, स्टडी एक्चुअल ट्रेंड्स इन द एरिया ऑफ आईसीटी एंड केयरफुली ऑब्जर्व के अब किस तरह से लोग बाकी दुनिया में किस तरह से इंटीग्रेशन हो रही है, किस तरह से डेवलपमेंट्स आ रही हैं। जैसे अभी पहले मैंने कुछ चैलेंजेस की बात की थी, तो वो चैलेंजेस से बाकी लोग किस तरह से डील कर रहे हैं, हाउ कैन यू डील विद दोज चैलेंजेस इन योर कॉन्टेक्स्ट, या अपनी रियलिटीज़ के अंदर आप उसको कैसे डील कर सकते हैं।